वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पार्ट 3। हम 2 वीडियो में इसका बेसिक डिस्कस किए थे। आप अगर पहला वीडियो नहीं देखें तो आप पहला वीडियो देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो आइए हम सवाल में खो जाते हैं। तो मेरा फर्स्ट सवाल है, 400 की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह कितनी हो जाएगी। कहने का सेंस है इस प्रश्न में कि 400 रुपया की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। यानी जो पहले दर था उससे हमको क्या करना है, 2% बढ़ा देना है। उसके बाद हमें देखना है कि ये धनराशि कितनी होती है। तो हमने आपको पहले बताया कि अगर आपको फॉर्मूला हमने बताया कि दर ज्ञात करना हो तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, उससे ब्याज निकल जाता है। अब इस प्रश्न में देखिए कि 400 की धनराशि 480 हो जाती है। तो मेरा धनराशि यानी मूलधन था 400 और 480 रुपया हो जाती है कब, 4 साल बाद। अब देखिए 80 रुपया ये क्या मेरा है, ये 80 रुपया जो ज़्यादा है, मूलधन से जो अधिक रुपया हमको मिला है वही मेरा ब्याज है। क्या है, अब देखिए ये मेरा 80 रुपया ब्याज है और ब्याज का फॉर्मूला हमें पता है, मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। तो आप देखिए मूलधन कितना, तो हम कहेंगे 400 गुना 4 टाइम कितना 4, और रेट हमें निकालना है, रेट को R मान लेते हैं बट्टा 100। और इससे हमें क्या ज्ञात होगी, इससे हमें ब्याज ज्ञात होगी। तो ये मेरा ब्याज है। आप यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ये मेरा 4 दूना 8 हो गया और ये मेरा 4 पंचे 20 हो गया। R मेरा निकल गया क्या, 5%। यही मेरा रेट है। अब कह रहा है आगे प्रश्न में कि यही राशि यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। कहने का मतलब ये मेरा 5% ब्याज नहीं रहकर, ये 5% रेट मेरा नहीं रहकर, ये रेट को हमें 7% कर देना है। ये मेरा रेट हो गया 7%। अब ये धनराशि कितनी हो जाएगी, तो आप देखिए 400 की धनराशि रेट मेरा कितना, तो हम कहेंगे 7%। कितना, 7%, और 7% हमारा ब्याज होगा। अब देखिए हमें 7%, एक साल में 7%, तो 4 वर्ष में कितना, तो हम कहेंगे कि ये मेरा 28% हो गया। और 28%, 400 का 28% ही इसका ब्याज होगा। अब निकाल लिए 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 8 चौका 32, बाकी 3, 4 दूना 8, 8 9 10 11, आप समझिए 112। ये मेरा ब्याज है। लेकिन प्रश्न में बोला कि वह कितनी हो जाएगी, तो वह राशि पहले थी 400, पहले कितना थी 400, अब ये कितनी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं ये 512 हो जाएगी। यही मेरा आंसर है। आइए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है मेरा, ए ने बी को 15,000 14% वार्षिक दर पर उधार दिया। 6 वर्ष बाद भी 25,000 तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुका दिया। तो घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप इस प्रश्न में समझिए मेरे भाई कि ए ने बी को 15,000 रुपया दिया और मूलधन इसका 15,000 है और जो रेट फिक्स किया है वो 14% है। 14% की दर से 6 वर्ष बाद ये लड़का क्या करता है, 25,000 तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुकता कर लिया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ब्याज निकालेंगे। क्यों, क्योंकि मूलधन और ब्याज दोनों मिला कर के ही हम देते हैं नहीं, हिंदी भाषा में ठेठ में सूद और मूल मिलाकर जब हम दे देते हैं तो मेरा कर्ज ख़त्म हो जाता है। आप इस समझिए कि एक साल में जब 14%
एक साल में जब 14%, तो 6 वर्ष में कितना? आप इस प्रश्न में समझिए, एक साल में जब 14% लगता है तो 6 साल में कितना? तो 14 पचे 70 और 4 छंग 84। हम कहेंगे कि 15,000 का 84% ही हमारा ब्याज होगा। ये मेरा ब्याज होगा। अब 150 गुना 84, तो आप देखिए हम कर रहे हैं 150 गुना 84। ये मेरा 0, ये मेरा 0, 4 2 ये 6 और ये मेरा 0, ये मेरा 0, 8 4 12। आप समझिए ये मेरा 0 0 6 12, यानी ये 12,600 मेरा ब्याज हो गया। आप इस प्रश्न को समझिए, यही मेरा ब्याज है। क्या है? यही मेरा ब्याज है। अब ये मेरा जो ब्याज है, जब हमको कर्ज चुकता करना हो पड़ेगा है, तो 15,000 और ये 12,000 ब्याज भी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ये 15,000 हमने पैसा लिया और 12,000 तो ये 6 साल में सूद हो गया, यानी कहें ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो हमें 15,000 और 12,600 मिला करके ना देना पड़ेगा, तभी ना मेरा कर्ज ख़त्म होगा जी। तो देखिए 15,000 और 12,600 मिला दीजिए, तो ये मेरा हो जाता है 27,600। कितना हो जाता है? 27,600। और 27,600 में हमने क्या किया? 25,000 तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुकता कर लिया। अब हमें जब 25,000 दे देंगे तो फिर भी हमें कितना बच जाएगा? तो 2,600 यानी 2,600 रुपया और न देना पड़ेगा। तो वो 2,600 रुपया के बदले में घड़ी दे दिया होगा, इसीलिए मेरा आंसर 2,600 है। आप समझिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आप इस वीडियो को देखिए और फिर से समझिए। एक किसान 15% वर्ष पर 36,000 रुपया उधार लेता है। 4 वर्ष की समाप्ति पर 4,000 एवं एक बकरी देकर भुगतान करते हुए वह पूरी रकम चुकता करता है। बकरी का मूल्य क्या है? फिर से वही सवाल। एक किसान जब 15% प्रति वर्ष के दर पर 36,000 उधार लेता है तो 4 वर्ष में तो इसको 36,000 रुपया मूलधन और जो भी 4 साल में ब्याज होगा वो भी देना पड़ेगा, तभी ना इसका कर्जवा ख़त्म होगा जी। अब देखिए, एक साल में 15% तो 4 वर्ष में कितना? तो एक साल में जब 15% लग रहा है तो 4 साल में कितना लगेगा? तो हम कह दें कि 60% लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका ब्याज हो गया 60%। हम कह दें कि 36,000 का 60% ही हमें ब्याज लगेगा। 2 0 से 2 0 ख़त्म हो गया और 360 गुना 60 कीजिए तो मेरा ये ब्याज निकलेगा। आप देख लीजिए, हम यहाँ गुना शॉर्ट में थोड़ा कर रहे हैं। 6 के 36 और बाकी का 3, 6 18, 19 20 21, ये मेरा 21 है और ये 2 0। तो ये मेरा ब्याज हो गया कितना? 21,600। 21,600 मेरा ब्याज होता है और 36,000 मेरा मूलधन है। दोनों मिला करके हम देंगे तभी ना मेरा कर्जवा ख़त्म होगा जी। अब देखिए 36,000 21,000 को आप जोड़िए तो कितना हो जाता है? तो आप यहाँ जोड़िए 36,000 और 21,600 000675 यानी 57,600 अगर हम देंगे तभी न मेरा ब्याज ख़त्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप यहाँ देखिए, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। ये मेरा 40,000 है। क्या? 40,000 एवं एक बकरी का रूप में भुगतान किया। तो बकरी का मूल्य बताइए। हमको कर्ज चुकता करने के लिए हमको 57,600 न देना पड़ेगा जी।
तो आप 57,600 रुपया दीजिएगा ना। आप दिए कितना, आप दिए 40,000, तो 40,000 ही दिए और एक बकरी दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 17,600 रुपया का वो बकरी होगा और 40,000 आप कैश दिए। इसीलिए मेरा उत्तर है कि कितना बकरी का मूल्य आपने कितना रखा, तो बकरी का मूल्य आपने रखा 17,600। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरुण जयंत से कुछ राशि उधार लिया। पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 8% है और अगले 6 वर्षों के लिए वार्षिक दर 6% है तथा उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर 12% है। यदि जयंत ने 15 वर्ष के बाद कुल इतना साधारण ब्याज भुगतान किया तो वह कितने राशि उधार लिए। तो आप समझिए, इस प्रश्न में हमको मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? इस प्रश्न में हमें मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन हमेशा क्या % पर निकलता है, तो हम आपको बताए हैं कि आप अगर 100% निकाल लीजिएगा तो वही मेरा मूलधन है। आप समझिए, ये जो 15 वर्ष बोला गया है, ये 15 वर्ष असल में आप देखिए 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 8% की दर से, तो 1 साल में 8, तो 4 वर्ष में कितना, तो 32% लगा होगा। कितना लगा होगा? 32। अगले 6 वर्षों के लिए 10% लगा, तो 1 साल में 10 लगा है, तो 6 साल में कितना लगा, तो हम कह दें कि 60% लगा। अब आगे समझिए, उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर 12% था और इसमें समय नहीं दिया है। आप ध्यान से देखिए, 4 वर्ष यहाँ लगा और 6 वर्ष यहाँ लगा, तो 10 वर्ष या और कुल है 15 वर्ष। इसका मतलब 5 वर्ष जो है इस 12% के लिए लगा होगा और 12 × क्या होता है, तो हम कह दें कि 60% होता है। तो आप यहाँ समझिए, ये मेरा 2 हो गया और ये कितना हो गया, 6 6 12, 6 6 12, 3 15, यानी ये 152% ही हमें ब्याज लगा और उसी का वैल्यू दिया हुआ है 121 और 60। जब 152% का वैल्यू इतना है तो हमें क्या करना है, हमें तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो हम 100% की वैल्यू कितना होगा, तो आप देखिए कि 100 × 121, ये मेरा 60 है और ये 100/52। आप इसको हल कर लीजिए। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है? यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप कटा लीजिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कटाना आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आइए हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि 600 रुपया का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपया का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 180 रुपया है। अब समझिए, ब्याज और ब्याज को मिला दिया है। देखिए, ये 600 रुपया का ब्याज और ये 600 रुपया का 2 वर्षों का ब्याज, दोनों को मिलाना है और मिलाने के बाद ये इतना 180 आता है। तो हम ये ब्याज मिलाने के बाद न है, तो हम भी मिला देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। आप देखिए कैसे मिलाते हैं। तो 600 का 4 वर्ष में, तो इसमें तो हमको रेट दिया नहीं है, तो फॉर्मूला लगा लीजिए। तो रेट आप देखिए, ये मूलधन हो गया मेरा 600 गुना समय कितना, 4 वर्ष, और रेट हमें निकालना है और ब्याज निकालने का यही ना फॉर्मूला होता है जी। तो यही मेरा फॉर्मूला होता है। फिर एक ब्याज इस पे निकालना है। अब देखिए, 600 का समय 2 दिया है और रेट हमको निकालना है बट्टा 100। मूलधन गुना समय गुना दर गुना समय, यही ना ब्याज का फॉर्मूला होता है। और दोनों को जोड़ने के बाद ये भी मेरा ब्याज है और ये भी मेरा ब्याज है, और दोनों को जोड़ने के बाद ब्याज आएगा कितना, तो 180। आप इसको हल कर लीजिए। यही हमारा उत्तर है। आप देखिए कैसे, 2 0 से 2 0 ये मेरा ख़त्म हो गया, ये 2 0 से ये 2 0 ख़त्म हो गया। ये है मेरा 6 चौक 24, 24 और प्लस
यहाँ देखिए 12R बराबर 180 है। क्यों 180? दोनों ब्याज मिलाकर दिया हुआ था, तो इसीलिए हम दोनों प्रश्न क्वेश्चनों में ब्याज निकाल लिए और ब्याज को हम भी जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद हमें ब्याज क्या मिलता है, तो 180 मिलता है। आप इसको हल कर लीजिए। 24R और 12R को जोड़िएगा तो ये मेरा हो जाएगा 36R, और 36R बराबर 180। तो हम कह दें कि R बराबर कितना, तो 180 बट्टा 36, 6 तिया 18 और 6 के 36, 6 पचे 30। R बराबर कितना, 5%। यही 5% हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल है मेरा, जिस दर से 6000 की धनराशि 4 वर्षों में 8000 हो जाती है, उसी दर से 525 की धनराशि कितने वर्षों में 700 हो जाएगी। आप समझिए, जिस दर से 6000 की धनराशि 4 वर्षों में 8000 हो जाती है, और वही दर से ना हमको पूछा है कि 525 रुपया की धनराशि कितने वर्षों में 700 हो जाएगी। तो आप पहले इसी क्वेश्चन को ना हल कीजिएगा कि वही, क्योंकि इसी के दर से इस प्रश्न को हमें हल करना है। क्या? इसी के दर से। तो आप समझिए कि 6000 की धनराशि 4 वर्षों में 8000 हो जाती है, तो हम यूँ कह दें कि ये 6000 जब मेरा मूलधन है 4 वर्ष में 8000 हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है 2000 क्या लेता होगा, 2000 मेरा ब्याज है। और जब मेरा ब्याज 2000 है तो हम ब्याज का फॉर्मूला क्या जानते हैं कि ये मूलधन 6000, आप समझिए यहाँ, और रेट हमें निकालना है गुना दर गुना समय 4 वर्ष है, और बट्टा का 100, और ये मेरा 2000 क्या हो गया, ये मेरा ब्याज हो गया। इस फॉर्मूला से ब्याजे ना निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो और 1 जीरो ये मेरा ख़त्म। अब फिर से समझिए, 4 पंचे 20। अब देखिए ये मेरा 50 हो गया, और 50 ये मेरा 25 हो गया, और ये मेरा 3 हो गया, और तो ये क्या हो गया, R बराबर 25 बट्टा 3, यानी ये हम कहें कि 25/3% दर है। इस क्वेश्चन में 6000 की धनराशि 4 वर्षों में 8000 हो गई, तो उसका दर तो 25/3% है। अब आगे इस प्रश्न में बोला है, कि उसी दर से, कौन दर से भाई, उसी दर से 525 की धनराशि कितने वर्षों में 700 हो जाएगी। अब फिर वही फॉर्मूला लगाइए, ये 525 रुपया की धनराशि 700 रुपया हो गई, तो आप समझिए कि इसमें मेरा 175 रुपया ब्याज नहीं होगा। कोई धनराशि जब 525 की धनराशि 700 हो जाती है, तो कहने का मतलब है कि 175 रुपया ये भी सूद लिया होगा कि नहीं लिया होगा, तो आप कहेंगे कि 100% लिया होगा। तो अब इसी क्वेश्चन में हमको टाइम निकालना है, किसी में दर गायब तो किसी में टाइम गायब। टाइम देगा तो दर निकालना है, दर देगा तो टाइम निकालना है, बस यही है सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए हम करते हैं इस प्रश्न को फिर से। अब देखिए मेरा क्या है, मूलधन कितना है 525 रुपया, और दर तो हमें निकालना है, दर है 16/3, और टाइम तो हमें निकालना है, बट्टा का क्या करेंगे, बट्टा का कर देंगे 100। आप यहाँ देखिए, ये भी मेरा 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ये मेरा यहाँ आ जाएगा। और सूद कितना होता है, ब्याज कितना होता है, 175 रुपया। तो आप इस प्रश्न को देखिए, और देखने के बाद ही हल होगा। देखिए आप, अब 5 एकम 5, और ये 5 25 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, 5 दूना 10, और ये मेरा 0 हो गया। आप समझिए, अब देखिए 5 दूना 10, 5 एकम 5, ये 5 चौक मेरा 20 हो गया, ये 4 चौक 16 हो गया। आप कटाने में कन्फ्यूज मत होइए,
3 सती 21 हो गया। अब नहीं समझ आता है तो हम इसको फिर से कर देते हैं। देखिए कैसे, मूलधन गुना दर गुना समय, ये मेरा फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T। तो आप समझिए मूलधन कितना 525 रुपया और दर कितना 16/3 है, और समय हमको इस क्वेश्चन में निकालना है, और बट्टा का क्या हो जाएगा, बट्टा 100। और इसको करने के बाद हमें ब्याज प्राप्त होता है कितना, 175 रुपया। तो आ जाइए आप फिर से इसको कटाइए। अब देखिए 5 एका 5, 5 25, ये 0 है। अब 5 दूना 10, ये मेरा 0 है। आप समझिए 5 एका 5 दूना 10, 5 एका 5, ये मेरा ख़त्म है। ये मेरा 5 चौक 20 है और 4 चौक 16 हो गया। तो आप समझते रहिए, आप समझने में कंफ्यूज मत खाइए। 3 सती 21 हो गया, और ये हमारा क्या बच गया, 7 चौक 28, 28 T बराबर 175, और T बराबर 175 बट्टा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब देखिए 7 दूना, ये मेरा 7 दूना क्या हो गया 14, और 7 पचे 35, और ये मेरा क्या हो गया 7 चौक 28। कहने का मतलब 25/4 वर्ष हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है, यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आइए हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल मेरा इस प्रकार है, 450 का मूलधन 2 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, ये मेरा प्रश्न है। ब्याज मिलेगा यदि 4 वर्ष बाद 1 रुपया पर साधारण ब्याज की दर से 40 ब्याज मिलता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो हमें पूछा है कि 450 का मूलधन पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा यदि 4 वर्ष के बाद 1 रुपया, मतलब क्या, इस प्रश्न में यहाँ से आप देखिए तो इसमें हमें यही ब्याज, जो ब्याज इस पर लगता है वही ब्याज की दर से 450 का मूलधन पर 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा हमें निकालना है। तो आप इस प्रश्न में ब्याज निकालिए। मूलधन कितना 1 है, और रेट कितना, रेट तो हमें निकालना है, और समय कितना 4 वर्ष बट्टा का 100, और इससे हमें क्या निकलता है, इससे हमें ब्याज ज्ञात होती है। तो ब्याज मेरा 40 दिया हुआ है। अब देखिए 4 दूना 4 दही के 40 क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा R/100 बराबर 10 हो जाएगा, और R बराबर क्या हो जाएगा 1000। 1000% क्या है मेरा, क्या है इसमें ब्याज की दर है। क्या है, ब्याज की दर है। और इसी दर से हमें क्या करना है, इसी दर से हमें निकालना है कि 450 का मूलधन 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो आप देखिए 450 का मूलधन जब 1 साल में कितना लगता है 1000%, तो 2 साल में कितना लगेगा, तो हम कह दे कि 2000%। इससे हमको दर निकालना था कि वही दर से कितना होगा, जिस दर से 4 वर्ष बाद 100 साधारण ब्याज की दर से, तो हमें इसमें दर निकालना था। तो 1 साल में 1000, तो 2 साल में कितना, तो 2000, और 450 का 2000% हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 45 गुना 200 कीजिएगा, तो ये हो जाएगा मेरा क्या 90, और 2 जीरो अलग से। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। एक व्यक्ति ने 500 रुपया साधारण ब्याज की दर से 3% वार्षिक दर पर तथा 6000 रुपया की राशि 4.54 वार्षिक दर से कुछ समय के लिए उधार दी गई हो। तो इस सवाल में हमको टाइपिंग का मिस्टेक लगता है। तो आइए हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। तो
तो आपकी वीडियो जो हम बनाए इसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल में जाए और आप क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए, तो हम आज का यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।